जय जानकी। अभी हम पहुंच चुके हैं ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय और आपको बता दें कि ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के जो सबसे भ्रष्ट कुल सचिव थे मुश्ताक अहमद, उनको अब यहां से हटा दिया गया है, जिसके कारण अभी एलएनएमयू में छात्र नेताओं द्वारा कहा जा रहा है कि गंगा जल से शुद्धि करेंगे सबसे भ्रष्ट कुल सचिव को यहां से जाने को लेकर। तो हम बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं आपको एबीवीपी क्या और कहे तो ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में जो बरसों बाद चुनाव हुआ, छात्र संघ का चुनाव हुआ, उसमें पहले बार अध्यक्ष चुन के विश्वविद्यालय के आए हुए थे सूरज जी। उनसे सूरज जी एक चीज कहिए, एलएनएमयू के इतिहास में इतने बड़े भ्रष्टाचार कुल सचिव को उनके कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही चला जाना, क्या यह तो अब तो साबित करता है जो यह आरोपित थे? नहीं, बिल्कुल। अभी जो राजभवन ने परसों जो नोटिफिकेशन निकाला और जिस तरह से कार्यकाल समाप्ति से 3 महीना पूर्व ही इनको हटा दिया गया है, ये सिद्ध करता है कि भ्रष्टाचार की सारी पराकाष्ठा को ये पार कर चुके थे। विश्वविद्यालय के इतिहास में जब से हम लोग को ज्ञात है, जब से विश्वविद्यालय आना हुआ है, इस तरह के भ्रष्ट कुल सचिव और वर्तमान के कुलपति भी, क्योंकि दोनों संलिप्त हैं भ्रष्टाचार करने में, और दोनों की जोड़ी पहली बार ये थी कि विश्वविद्यालय को लूट खसोट का अड्डा ये लोग बना दिए थे। इससे पहले शायद ही इतना भ्रष्टाचार कभी हुआ होगा। आप सुने सूरज जी से। और हमारे साथ अमन सक्सेना जी हैं। इन्होंने घोषणा किए हैं कि जो कुल सचिव महोदय के जाने के बाद अब यह गंगा जल से विश्वविद्यालय को धोएंगे। तो क्या अमन जी, अब तो चले गए मुश्ताक साहब एलएनएमयू से, जिसके लिए बरसों से आंदोलन करते थे, दर्जनों मुकदमा दर्ज करवाए, क्या अब जाएंगे तो आप जो घोषणा किए हैं गंगा जल से धोएंगे, क्या गंगा जल से धोना उचित रहेगा? अरे बिल्कुल, एक भ्रष्टाचार युग खत्म हुआ है, एक दलाली प्रथा जो है यहाँ से खत्म हुआ है। कहीं ना कहीं एक तानाशाह प्रवृत्ति जो विश्वविद्यालय पर हावी हो चुका था पिछले 3 सालों में, आप देखेंगे कि पिछले 3 सालों का जब इतिहास उल्टाकर देखिएगा तो छात्रों की समस्याएं लगातार बढ़ता चला गया। एक ऐसा डाटा सेंटर को ये लोग बैठा दिए कमीशन के कारण, एकमात्र कारण कमीशन है। कमीशन के कारण जब पुराना डाटा सेंटर सही तरीके से काम कर रहा था, उसको हटा के ये लोगों ने एक नया डाटा सेंटर को बैठाया, जिसके पास किसी भी प्रकार का नॉलेज नहीं है, जैसा कि सूरज भाई बताए हैं। और वो करता क्या है, जब छात्रों का एग्जाम होता है, बच्चे रिजल्ट में बैठते हैं, एग्जाम देते हैं, जब रिजल्ट आता है तो छात्र को एब्सेंट कर दिया जाता है, पेंडिंग कर दिया जाता है, प्रमोटेड कर दिया जाता है। मतलब बच्चे एग्जाम में बैठते हैं और उनको ये प्रमोटेड कर देते हैं। ऐसे में होता क्या है, जो इनके द्वारा पालित पोषित छात्र नेता लोग हैं जो यहाँ पर दलाली का काम करते हैं, वो लोग का पैसा उगाही का अड्डा बन जाता है। 1000-2000 रुपए में बच्चे अगर जाकर उन दलालों के पास जाएंगे तो उनके थ्रू काम हो जाता है तुरंत में। अदरवाइज बच्चे आकर यहाँ पर 10 बार 15 बार एप्लीकेशन जमा करते रहेंगे, लेकिन उनका काम नहीं होगा। जब आप रजिस्ट्रार साहब से बात करने के लिए जाते तो वो इस प्रवृत्ति से आपसे बात करते कि मानो कि एक रजिस्ट्रार नहीं, गुंडा बैठा हो, गली का गुंडा बैठा हो, बोलने का तमीज नहीं, कैसे बात किया जाता है, छात्र नेताओं का क्या सम्मान होता है। इन्होंने समझा अपने बाप का जागीर। मैं ये शब्द बोल रहा हूं, मुझे ये बोलते हुए बिल्कुल खराब नहीं लग रहा है, क्योंकि इन्होंने अपने बाप का जागीर समझ लिया था इस विश्वविद्यालय को, और लाल बिल्डिंग में बैठकर ये अपने आप को महाराज समझने लगे थे। एक नवाब साहब बैठे हुए हैं, वीसी साहब, उनका भी जाना अभी बाकी है। मैं एक बात और आपके माध्यम से बोलता हूं, अभी तो शुद्धिकरण की बात किया हूं गंगा जल से, मैं कह रहा हूं जब वीसी यहाँ के निकलेंगे तो हम लोग यहाँ पर यज्ञ करने का काम करेंगे और पूरे विश्वविद्यालय को फिलहाल हम लोग गंगा जल से शुद्ध करने का काम करेंगे कि विश्वविद्यालय के इतिहास में एक ऐसा भ्रष्ट कुल सचिव को लाया गया जो जिसके ऊपर पहले से पूर्व में ही गबन का मामला है, कई मामला है। मारवाड़ी कॉलेज, मिल्लत कॉलेज चले जाइए, हॉस्टल के नाम पर पैसा निकाल लिया गया। हॉस्टल कहाँ है भाई? उन सब मामलों को ढकते हुए इनको रजिस्ट्रार बना दिया गया और ये एक तानाशाह की तरह विश्वविद्यालय में बैठकर शिक्षक पर, छात्र पर, पदाधिकारी पर, सब पर दबाव बनाकर रहने लगे। इस तरीका का प्रवृत्ति यहाँ से नाश हुआ है। आप लोग देखेंगे कि हम लोगों के ऊपर जब से इनका कार्यकाल शुरू हुआ 8 से 9 FIR हम लोगों के ऊपर हुआ इनके कार्यकाल में। इससे पूर्व भी वीसी थे, हम लोग आंदोलन करते थे, हमारी बात सुना जाता था। 3 सालों का डिग्री हम लोग जब आंदोलन करते थे, हजारों छात्रों के साथ वीसी को घेरते थे, तो 3 सालों का डिग्री 3 सालों में मिलता था। लेकिन एक तानाशाह प्रवृत्ति के लोग जो भ्रष्टाचार की दंगल में फंसकर छात्रों के अधिकार के साथ हनन करने का काम किए, ऐसे कुल सचिव का जाना कहीं ना कहीं मिथिला विश्वविद्यालय के लिए एक बहुत बड़ा सुखद संदेश है। कहीं ना कहीं ये शुद्धिकरण का फैसला हम लोगों ने
लिया है, इसे किसी जाति और समुदाय संप्रदाय में नहीं लिया जाए। मैं क्योंकि जब मैं लड़ाई लड़ता हूं तो मुस्लिम छात्रों की भी लड़ाई लड़ता हूं, मैं हिंदू की भी लड़ाई लड़ता हूं, मैं जाति धर्म देखकर लड़ाई नहीं लड़ता हूं। मेरा शुद्धिकरण का मतलब ये नहीं है कि वो मुस्लिम समुदाय से हैं तो उनका शुद्धिकरण की हम बात कर रहे हैं। अरे वो बेईमान है, भ्रष्टाचारी है, पापी है, इसके कारण वो निकले हैं, तो हम गंगा जल से शुद्धिकरण का बात कर रहे हैं। अगर बीसी साहब निकलेंगे तो भी हम शुद्धिकरण का बात करेंगे। आप सुने अमन सक्सेना जी थे और इन्होंने कहे हैं जो भ्रष्टाचार में दर्जनों ऐसे मामला है। आपको बता दें कि लोहा चोरी से लेके मरवाड़ी कॉलेज, MLSM कॉलेज, CM कॉलेज, इन्होंने जहां जहां गए वहां सिर्फ भ्रष्टाचार ही फैलाने का काम किए थे। हमारे साथ है अभी जन अधिकार पार्टी के और कहे छात्र संघ के चुने हुए पूर्व परिषद सदस्य। क्या आप एक चीज बताइए निरुपम जी, सब कह रहे हैं जो भ्रष्टाचारी थे मुश्ताक साहब, आपको उनका कार्यकाल कैसा लगा? देखिए, जब भी कोई बात कोई कहते हैं तो बिना तथ्यों के तो कहेंगे नहीं। अगर मुश्ताक साहब को कोई भ्रष्टाचारी कहते हैं तो आप देखिए दर्जनों ऐसे मामले हैं जहाँ पे उनमें बहुत मतलब आपको सोचना नहीं पड़ेगा। बहुत सारा मामला देख लीजिए जिनमें उनका, आप जैसे अभी लोहा चोरी का बताए, स्पष्ट हो गया था उसमें कि गलत है। हाँ। अभी उनका कोई भी कार्यकाल पूरा उठा के देख लीजिए, कुछ भी ऐसा हुआ हो, B.Ed नामांकन हो, PG नामांकन हो, सब में भ्रष्टाचार का मामला है और सब में इनके पास एक उपाय था। छात्र आए, हल्ला करे, उन पर FIR कर दो, गार्ड से उनको पिटवा दो, पर्सनल बाउंसर वो रखते ही थे। आप ही आज यहाँ है ना, इस 3 साल में आज से पहले भी रिपोर्टिंग किए होंगे। आज आपको लग रहा होगा कि यहाँ कुछ आज़ादी है, कुछ हल्कापन लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें बहुत आपको सोचने की जरूरत नहीं है। वो जो थे वो थे, उसमें कहीं कोई शक नहीं। तो अब नए जो कुल सचिव महोदय आए हैं उनसे क्या अपेक्षा रखते हैं? लेकिन आज हम लोग उनका स्वागत करते हैं कि मिथिला विश्वविद्यालय में आए हैं, तो उनका स्वागत है। हम लोग यही उनसे उम्मीद करेंगे कि वो अच्छे से इनको चलाए। छात्र सबसे मुद्दा है, छात्र पढ़ाई क्या होता है नहीं होता है वो सब जानते हैं, पढ़ने वाले पढ़ते हैं, लेकिन कम से कम जो विश्वविद्यालय जो दूर से आते हैं, समस्तीपुर, बेगूसराय, वो घूम घूम के जाते हैं। अभी एक मिली हुई थी किसी स्टूडेंट के साथ, उनकी माता जी आई थी कि बउआ हम 500 रुपया खर्चा को आइलू हम 10 बजे से बैठल अभी तक काम नहीं। तो हम यही उनसे अनुरोध करेंगे कि ये जो माताएं यहाँ आती है, किन्हीं के भाई आते हैं, पापा आते हैं, साथ में लड़की आती है दूर दूर से, उनका काम त्वरित तुरंत कर दे। और इस काम में बस एक चीज़ है, वो डाटा सेंटर। हम उनसे अनुरोध करेंगे आपके माध्यम से कि डाटा सेंटर के पास वो 2 से 3 काउंटर बना दे। ग्रेजुएशन का पार्ट 1 का, पार्ट 2 का, PG का 2-3 काउंटर बना देंगे। आधा सॉल्यूशन छात्रों का यही पे। लेकिन फिर अगर वो भी यहाँ के जो, देखिए अभी तक तो वो ठीक है, अभी वो सप्ताह 10 दिन रजिस्ट्रार महोदय हमारे कुल सचिव जी ठीक रहेंगे। लेकिन अगर यहाँ के जो कुछ दलाल प्रवृत्ति के लोग हैं जो यहाँ को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह चलाना चाहते हैं, अगर उनके चंगुल में फंस गए तो फिर आपको हाल यही रहेगा। लेकिन अगर वो इन सब चीज़ों से बच के ईमानदारी से काम करना चाहेंगे तो सप्ताह मतलब 2 दिन का काम है कि यहाँ सब पूरा सिस्टम ठीक हो जाएगा। आप सुने निरुपम जी थे और जन अधिकार पार्टी के बहुत ही दरभंगा में सक्रिय नेता है, युवा नेता है। तो आप जितने जानकी न्यूज़ देख रहे हैं सभी को कहेंगे, आपने सूरज जी को, अमन सक्सेना जी को, निरुपम जी को सुने जो कितने बड़े भ्रष्टाचारी थे कुल सचिव महोदय, जिसको लेके लगातार ये छात्र नेता लोग लड़ रहे थे विश्वविद्यालय में 3 साल से। और इन लोगों को जीत हुआ है कि LNMU के इतिहास में भी ऐसे भ्रष्ट कुल सचिव को उनके कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही उनको हटा दिया गया है, जो छात्र हित में यह निर्णायक, सबसे महत्वपूर्ण है। छात्र के भविष्य को बचाने को लेकर राजभवन द्वारा इस तरह का प्रयास किया गया है। तो आप लोग जल्दी इस वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल पे जानकी न्यूज़ को यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, फॉलो कर दीजिए, जल्दी शेयर कीजिए। बहुत धन्यवाद।